अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो इस वजह से हम अपनी स्टडी कंटिन्यूस करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट मैथ लागतम। तो लागतम स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि लागतम किस साइंसदान ने दिया था और कब दिया था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लागतम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी। तो मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी क्या था? एक मुस्लिम साइंसदान था जिसने हमें लागतम के बारे में बताया था कि लागतम है क्या चीज़, लागतम का हम यूजेज क्यों करते हैं, कि जितनी भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है उनका बेस 10 के फॉर्म में हम किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस साइंसदान ने हमें बताया लागतम है क्या चीज़। उसके बाद कौन सी सेंचुरी के अंदर? सेंचुरी इन 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में क्या था हमारे पास? जॉन ने क्या किया था? जॉन नेपियर ने डेवलप किया था किसको? उस लागतम को ज़्यादा डिफाइन करवाया था जॉन नेपियर ने। तो उसके हिसाब से हमारे पास लागतम की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज़ आती थी। एक था हमारे पास बेस ई के बारे में, मतलब रेशनल नंबर के हिसाब से। एक था हमारे पास बेस 10 के हिसाब से, कि जो था हमारे पास लागतम किसको? कॉमन लागतम जिसको कहते थे, और बेस ई को हम क्या कहते थे? कि नेचुरल लागतम। तो ये किस साइंसदान ने दिया था? जो हमारे पास बेस ई था वो दिया था जॉन नेपियर ने। कॉन्सेप्ट डेवलप किया था किसका? टेबल का दिया था कि नेचुरल लागतम के अंदर हम उसकी किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। और बेस 10 का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हमारे किसने? हेनरी ब्रिग्स ने। कौन सी सेंचुरी के अंदर? इन 1631 के अंदर हमारे पास साइंसदान ने दिया था। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी ये साइंसदान था। कौन सा साइंसदान था? मुस्लिम साइंसदान था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लागतम। फिर लेटर ऑन इन 17th सेंचुरी के अंदर किसने कॉन्सेप्ट लागतम का ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप किसने किया था? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने क्या दिया था हमारे पास? इसका ज़्यादा जो था हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था किसका? लागतम का। उसने टेबल बनाई थी लागतम की, कि लागतम के हिसाब से हमने कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब क्या? जॉन नेपियर ने क्या था? गिव द टेबल ऑफ लागतम। उसने क्या दिया था? लागतम की टेबल हमें दी थी। अब जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं लागतम के अंदर ई, मतलब क्या? ई। अब ई जो वर्ड है वो क्या है? हमारा रेशनल नंबर। जो हमारा यूजेज होती है किसके अंदर? नेचुरल लागतम के अंदर। यूज इन, जो हमारी यूज होती है किसके अंदर? नेचुरल लागतम के अंदर। जो ई का कॉन्सेप्ट था वो दिया था किसने? यूलर ने। यूलर नाम का एक साइंसदान था जिसने ई के बारे में बताया था, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास। जो ई था, ई किसको शो आउट कर रहा था? 1.782 अप टू 7, मतलब जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 2.1782 जो हमारे पास यूलर था, यूलर मैथमेटिशियन था
जिसने हमें कॉन्सेप्ट बताया था किसका, इरेशनल नंबर के बारे में, ई का बताया था कि ई को अगर हम यूज़ करें लागतम के अंदर तो वो लागतम हमारा किसके अंदर यूजेज होता था, वो लागतम हमारा बन रहा था किस कौन सा, नेचुरल लागतम, जो जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है 2.1782। जैसे कि हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7 यानी कि 3.147 अप टू 1। तो इस वजह से ई की भी क्या होती है वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती। तो ये क्या है हमारे पास ई का। अब यहाँ पे जो हम कॉमन लागत है, नेचुरल लागत हम के अंदर ई यूज़ करते हैं। अब इसका ई नेम क्यों पड़ा, क्योंकि यूलन था इसने ये इजाद किया था वर्ड। तो इसके नेमिंग का फर्स्ट वाला लेटर जो है वो क्या है, ई है। तो इसने क्या किया कि अपना जो चीज़ हमने इसने इजाद की थी नेचुरल लागत हम के हिसाब से, उसने अपनी नेम फर्स्ट नेम लेटर जो है नेमिंग का वो उसने लगा दिया कि मैं ई के हिसाब से इसको शो आउट करूँगा, नेचुरल लागत हमको कि ई के हिसाब से शो आउट करूँगा। अब नेचुरल लागत हम तो हो गया, उसकी टेबल भी हमारे पास आएगी। तो उसके बाद कॉमन लागत हम जो है हमारे पास ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा किसने दिया था कि हेनरी ब्रिग्स जो था वो साइंसदान था जिसने दिया था 1631 के अंदर प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लागतम। जो हेनरी ब्रिग्स था उसने हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था, किसका कॉन्सेप्ट दिया था, कॉमन लागतम का कॉन्सेप्ट दिया था कि कॉमन लागतम किसे कहते हैं, कॉमन लागतम के हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कि लाग के अंदर जो हम बेस 10 लगाते हैं। अब ये बेस 10 के फॉर्म में जो होगा ये हो गया हमारा कौन सा, CL, मतलब क्या, कॉमन लागतम। तो इसने शॉर्ट किया था कि बेस 10 के हिसाब से किसी भी लागतम को हम लिखेंगे तो वो लागतम हमारा हो जाएगा किसका, कॉमन लागतम। और उसके साथ साथ इसने क्या दिया था, टेबल भी दी थी किसकी, गिव द टेबल ऑफ ये तो जस्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन था लागतम का, लागतम है क्या चीज़, किसे कहते हैं वो था। उसके बाद अब लागतम स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कन्वर्सेशन आनी चाहिए कि लागत बड़े से बड़े वैल्यू को और छोटे से छोटे वैल्यू को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्सेशन होती है हमारी किस में, साइंटिफिक नोटेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ मेन जो हमारे पास लागतम के अंदर है वो चीज़ कौन सी हमारे पास, वो चीज़ है हमारी कौन सी, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बड़े से बड़े वैल्यू को या स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू को कन्वर्ट करना किस में, इन द फॉर्म ऑफ SA इंटू बेस 10 पावर m। मतलब क्या, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, टू वे ऑफ राइटिंग, या ऐसे लिख लूँ, टू वे ऑफ राइटिंग ऑफ smallest or largest value in the form of S into base 10 power m, या ऐसे कह दो n, या S into base 10 पावर n फॉर्म में। और क्या, कोई भी बड़े से बड़ा वैल्यू होना चाहिए या छोटे से छोटा वैल्यू होना चाहिए, उसको हम कन्वर्ट करें किस में, S इंटू बेस 10 फॉर्म n के हिसाब से। या फिर कभी कभी हम लिखते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, द कन्वर्सेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू
इन द फॉर्म ऑफ s इंटू बेस 10 पावर n। मतलब कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो या कोई भी लार्जेस्ट वैल्यू हो उसको कन्वर्ट करें किसमें, s इंटू बेस 10 फॉर्म। मतलब क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट जो होती है हमारी, डेसिमल पॉइंट पुट आफ्टर 1 डिजिट। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कंडीशन क्या होती है हमारी कि जो डेसिमल पॉइंट होती है उसको हम पुटअप करते हैं किसके बाद, 1 डिजिट के बाद। अब 1 डिजिट के बाद पुटअप करना, अब उसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशन होती है कि डेसिमल पॉइंट जो है हम प्लेस कर रहे हैं कहाँ पे, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। अब उसके अंदर 2 कंडीशन है। अगर इफ़ वो कौन सी है, जो बेस 10 का पावर जो है n, अब वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। उसके अंदर कंडीशन है कि डेसिमल पॉइंट जो है हम कहाँ से लेकर कौन सी साइड लेके जा रहे हैं, राइट साइड लेके जा रहे हैं या लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं। अगर हम डेसिमल पॉइंट, इफ द डेसिमल पॉइंट प्लेस टुवर्ड्स left side, then power will be नेगेटिव। अगर डेसिमल पॉइंट कौन सी साइड लेके जाएं, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो पावर क्या होगा हमारे पास, नो। अगर डेसिमल पॉइंट कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो पावर क्या होगा हमारे पास, पावर विल बी पॉजिटिव। इफ डेसिमल पॉइंट प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड, अगर डेसिमल पॉइंट हम कौन सी साइड लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे तो पावर क्या होगा, पावर विल बी नेगेटिव। पावर क्या होगा हमारा, नेगेटिव। तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद रखना है, हमेशा 1 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि और देखो जैसे कि ये है हमारी ओरिजिन पॉइंट 0, ये हमारी कौन सी, राइट साइड, ये हमारी कौन सी, लेफ्ट साइड। अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे फॉर सपोज, अब डेसिमल पॉइंट को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या, टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, तो पावर क्या होगा, पावर पॉजिटिव में रखेंगे। फिर जितने टाइम लेके जाएंगे उतने टाइम पावर हमारा इंक्रीज होगा। जितना टाइम से हम लेके पावर कितना टाइम से रखें, वो हमारे पास कंडीशन क्या किसको मालूम पड़ेगी कि जितने टाइम डेसिमल पॉइंट को प्लेस करते जाएंगे, जितने डिजिट के बाद रखेंगे उतना क्या होगा हमारे पास, पावर होगा। अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, अगर उसको राइट साइड वाली साइड पे लेके जाएंगे तो पावर क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। पावर क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। जैसे कि हमारे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे रहा है हमारे पास कौन सी, 0.0000789, क्या कि 0.00789। अब इसको क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करो किसमें, साइंटिफिक नोटेशन। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, अब कितने डिजिट के बाद रखेंगे डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हमेशा पुटअप करनी है कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद। तो यहाँ से लेकर 1 डिजिट कौन सा है, 7 के बाद यहाँ पे लेकर आएंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके, मतलब क्या हुआ 7.89। अब बेस क्या हो गया हमारा, बेस हो जाएगा हमारा क्या 10। अब कितने टाइम लेकर गया, 1 2 3 4, मतलब 4 नंबरों के बाद रखा तो ये पावर क्या होगा 4। अब पावर जो है वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में। अब कहाँ से लेके कौन सी साइड लेके जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट साइड वाले जा रहे हैं तो पावर क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव।
पावर क्या होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास दे रहा है 9876005 फॉर सपोज, या ऐसे कह लो 0 ही रखा दो, ठीक है। तो अब यह तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो गई किसके हिसाब से कि डेसिमल पॉइंट कहाँ से कहाँ लेकर आए, मतलब अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। अब डेसिमल पॉइंट लास्ट डिजिट जो है 0 है, उसके बाद प्लेस है। अगर यहाँ पे रिटर्न भी नहीं करेंगे फिर भी हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो अब डेसिमल पॉइंट जो लेकर आनी है वो कहाँ लेकर आनी है, 1 डिजिट के बाद, मतलब 1 डिजिट के बाद प्लेस करनी है। अब डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद आ गई, और कंडीशन क्या बनी 9.876। अब ये 0 पॉइंट के बाद ये लास्ट में 0 है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो इंटू 10 बेस आ गया। अब कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम हमने पावर लगा दिया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट कितने टाइम से लेकर आ रहे हैं, 6 टाइम लेकर आ रहे हैं, तो पावर क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव में हो गया। तो पावर पॉजिटिव में लगा दिया। अब कौन सी साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो मतलब क्या राइट टू लेफ्ट गए, तो पावर पॉजिटिव में रिटर्न किया। ये है क्या, किसी भी नंबर कोई कितना भी चाहे हमारे पास है बड़ा नंबर है, उसको हम किसी हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से। फिर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है, उसको कन्वर्ट करना होता है ऑर्डिनरी फॉर्म में। क्या साइंटिफिक नोटेशन होती है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑर्डिनरी फॉर्म में या उसके ओरिजिनल फॉर्म, मतलब क्या, मतलब क्या साइंटिफिक नोटेशन होगा उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑर्डिनरी फॉर्म, मतलब ये वाली नोटेशन होगी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। अब उसके अंदर फिर 2 कंडीशन है कि जो पावर है, पावर इज पॉजिटिव और पावर इज नेगेटिव। पावर इज पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट क्या, डेसिमल पॉइंट जो पॉइंट होगी हमारी प्लेस करेंगे, प्लेस टूवर्ड्स, अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट कौन सी साइड प्लेस करेंगे, प्लेस टूवर्ड्स राइट साइड। अगर जो पावर है हमारा नेगेटिव के हिसाब से, क्या पावर इज नेगेटिव, पावर क्या नेगेटिव है, तो डेसिमल जो पॉइंट होगी, डेसिमल पॉइंट प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। जो डेसिमल पॉइंट होगी वो कौन सी साइड प्लेस करेंगे, लेफ्ट वाली साइड पे प्लेस करेंगे। अब ये चीज़ है कन्वर्सेशन के ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक, साइंटिफिक टू नोटेशन, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो सारी की सारी इस एक्सरसाइज के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन है तो उसको हम ऑर्डिनरी में कैसे कन्वर्ट करें, या ऑर्डिनरी नोटेशन है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये इसके मैं 2 एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दे रहा है हमारे पास 9.64 इंटू 10 पावर -9 और या -8। सेकेंड एग्जांपल दे रहा है 4.53 इंटू 10 पावर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला नंबर ले लो के सॉल्यूशन 9.64 इंटू 10 पावर -8। अब जो -8 हमारे पास है, आप देखो पावर क्या है, नेगेटिव में है। अब क्या बोल रहा है, साइंटिफिक नोटेशन है क्योंकि बेस है इंटू 10 पावर n के हिसाब से दे रहा है। तो अब ये पावर क्या है, नेगेटिव है, तो कंडीशन क्या पड़ रही है, अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट जो है प्लेस करेंगे कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। अब जितने टाइम पावर होगा उतने टाइम हम प्लेस करते जाएंगे। अब जैसे कि 9.64 है, ये 1 टाइम नहीं है, 0 लगा के ये 2 टाइम नहीं है, दूसरा 0 लगा के 3 टाइम।
कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 लगाएंगे 4 टाइम, फिर इसी हिसाब से 5 टाइम, इसी हिसाब से 6 टाइम, 7, ये 8 और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आए। कितने 0 बीच में आ गए? 7 0 बीच में आ गए। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब क्या 0.0000964। अब डेसिमल पॉइंट कौन सी साइड लेकर आ गए? डेसिमल पॉइंट लेफ्ट वाली साइड पे लेकर आ गए। जब पावर क्या हुआ हमारे पास? नेगेटिव। साइंटिफिक देगा उसको कन्वर्ट करना है किसमें? ऑर्डिनरी फॉर्म में या इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दे रहा है 4.53 इंटू 10 पावर 7। 10 पावर 7 का मतलब क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट करना है किसमें? ऑर्डिनरी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में। अब आ जाओ, जैसे कि 4.53 है। अब पावर क्या? पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट कौन सी साइड लेकर जाएंगे? राइट साइड। अब जितना पावर होगा उतने टाइम हम लेके जाएंगे। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। मतलब क्या? 4 5 3, इसके बाद कितने 0 लगा दिए? 1 2 3 4 5। मतलब क्या कि जितने टाइम पावर होगा उतने टाइम हम, अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे, ताकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट प्लेस करने कर इजीली हम उसको प्लेस कर पाएँ। तो ये है कन्वर्सेशन किसकी? ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक, साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी। तो आपकी एक्सरसाइज जो 3.1 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 ओवरऑल डिपेंड करती है इन दोनों कंडीशन के ऊपर। नंबर 1 कन्वर्सेशन ऑफ साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी, नंबर 2 कन्वर्सेशन ऑफ ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको डिफ़िकल्ट लगता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से, क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस तो यहाँ पे स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करो घर बैठकर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस करो। जो भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। और उसके साथ साथ जितना भी यहाँ पे सिलेबस होगा आपका, जितना भी यहाँ पे सिलेबस होगा, लास्ट में जब भी कॉलेजेस ओपन हुए तो आपके उसी सिलेबस में से आपका मिड टर्म होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।